चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बढ़ गया है बाढ़ का खतरा। यमुना खतरे के निशान के पार है। 207 मीटर के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर। आपको बता दें तटवर्ती इलाकों से हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 207 मीटर के पार यमुना का जलस्तर पहुंच गया है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ का खतरा दिल्ली में है, जिसको लेकर लगातार मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं। और आपको बता दें यह अहम जानकारी, जहां पर दिल्ली में बाढ़ का खतरा सामने आया है और जो यमुना है उसका जलस्तर काफी ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुका है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और इसलिए लगातार मीटिंग्स हो रही है। और देखिए पिछले कई दिनों से लगातार कई राज्यों में हालात बद से बदतर हैं और इसीलिए लगातार जो मीटिंग्स है वो हो रही है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर हैं उन पर रेस्क्यू किया जाए उनको और उनको सही जगह पर पहुंचाया जाए। और देखिए हमारे दो सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। दिल्ली से हमारे सहयोगी मणिदीप शर्मा और साथ ही साथ कुल्लू से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए मणिदीप, यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरह की जानकारी, किस तरह की तस्वीरें? देखिए सुबह सुबह दिल्ली के वजीराबाद के ब्रिज पर हम लोग इसमें मौजूद हैं और जो तस्वीर है, जो सूरत हाल है वो हमारे दर्शकों के सामने है। 205.33 जो खतरे का निशान है, उसे यमुना नदी जो है लगातार ऊपर बह रही है। 207 जो है इस समय जो लेवल है यमुना नदी का वो बना हुआ है। 1978 में जो कह सकते हैं दिल्ली में सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो यमुना नदी का जलस्तर पहुंचा था वो 207.49 पूछा था, यानी कि 0.49 से पीछे यमुना नदी इस समय बह रही है। जो 1978 का आलम था 207 को क्रॉस कर गया है यमुना नदी का जो लेवल है। फिलहाल देख सकते हैं वजीराबाद का ब्रिज है, सीढ़ियाँ पूरी तरह से डूबी हुई हैं। एहतियातन सूरघाट जैसी जगह को बंद कर दिया गया है। हज़ारों लोगों को निचले इलाके, जो दिल्ली के यमुना तराई के निचले इलाकों में रहते हैं, उन सभी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। दिल्ली सरकार ने अपनी तमाम आपदा की टीम्स बनाई हैं और हर घंटे आप देख सकते हैं, हर घंटे हथनीकुंड का जो बैराज है उससे 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि उसकी जो अमूमन क्षमता है, जब दिल्ली को आम दिनों में 378 क्यूसेक पानी मिलता है, हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है वो आम दिनों में 378 क्यूसेक होता है। लेकिन इन दिनों भारी बारिश जो दूर पहाड़ों पर हो रही है, भारी बारिश, वो लगातार अलर्ट जारी है पहाड़ों के ऊपर बारिश का, उसमें 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी हर घंटे दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। और वो पानी जो है 6 से 8 घंटे में वहाँ से जब छोड़ा जाता है तो अगले 24 से 36 घंटों में दिल्ली पहुँचता है। तो ऐसे में लगातार चेतावनी दी जा रही है कि 207 मीटर जो यमुना नदी का इस समय जलस्तर है वो अगले 24 घंटों में और ज़्यादा बढ़ सकता है। 207.49 जो 1978 में पहुंचा था उसको भी पार करने की आशंका है। लेकिन चूंकि 78 जैसी स्थिति नहीं है, यमुना पर तमाम तरीके से जो बांध हैं, जो पुश्ते हैं वो बना दिए गए हैं, निचले इलाकों में लोग अब कम रहते हैं, रेस्क्यू टीम्स बना दी गई हैं, तो वैसी स्थिति नहीं हो सकती कि लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो, लेकिन हजारों का तो कम से कम जीवन प्रभावित हो ही रहा है। ठीक है मणिदीप, रहिए हमारे साथ। कुल्लू से भी हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, देखिए हिमाचल में कुल्लू वो जगह है जो सबसे ज्यादा फिलहाल प्रभावित है। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और किस तरह से अलर्ट जारी किया गया आने वाले समय के लिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है उसने कई सालों का रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में तोड़ा है। अगर कुल्लू जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कुल्लू जिला है और कल रात से जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद कुल्लू का उन्होंने हवाई दौरा किया। कल रात भर भी वो पूरे जायजा लेते रहे और अब मनाली और कुल्लू जो नेशनल हाईवे कई दिनों से बंद था उसे खोल दिया गया है। 10,000 से ज़्यादा जो पर्यटक मनाली में फंसे थे वो कल रात को निकले हैं। अब जो चंद्रताल है लाहौल स्पीति में, वहाँ पर भी पर्यटक फंसे हुए हैं, तो उन्हें भी निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये ब्यास नदी है जिसका रुद्र रूप सबने देखा था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं पानी जो है वो कम हुआ है। और पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश में खासकर कुल्लू जिले और मंडी में बारिश नहीं हो रही है, तो उसी के चलते जो है अब नदी नालों में जो पानी का जलस्तर है वो कम है। चलिए विशाल, ये आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, इसलिए जलस्तर कम हो रहा है और मतलब साफ है कि आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्थिति बद से बदतर हो रही है वो थोड़ी बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए जो स्थिति है कई राज्यों में काफी ज्यादा खराब है, हालांकि तमाम जगहों पर रेस्क्यू टीमों को लगाया गया।